तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जिस कलयुग में हम अभी जी रहे हैं, इसको शुक्र प्रधान कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हम किसी की सफलता, अपनी स्वयं की सफलता असफलता शुक्र के तराजू पर तोल करके देखते हैं। कैसे कपड़े पहने हुए हैं, किस गाड़ी से उतर रहे हैं, कौन से ब्रांड का फोन घड़ी हम यूज कर रहे हैं, घर कैसा है, विदेश यात्राएं कैसी है, लग्जरी कैसी है। और विडंबना है, विरोधाभास है और गलत भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मजबूरी भी है। हर एक आदमी उस अंधी दौड़ में लगा हुआ है और शुक्र ही हर एक झगड़े का कारण भी है। जर, जोरू और जमीन बहुत पुराने इतिहास से लेकर के केवल यही तीनों झगड़े के कारण होते हैं। साथियों, हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से। जब भी हमारी जन्म पत्रिका में, किसी जातक की जन्म पत्रिका में शुक्र देव, जो कि ऐश्वर्य के, वैभव के, भौतिक सुखों के कारक हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं यदि वो त्रिक भावों में जाकर के बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो यदि अस्त अवस्था में है, या फिर वो नीच राशि में है अगर कन्या में, तो वो अपनी पूरी की पूरी महादशा में व्यक्ति को कौन कौन सी 9 समस्याएं देते हैं। इन 9 समस्याओं पर हम एक एक करके अभी थोड़ा सा संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। लेकिन इन 9 में से अगर कोई 3 भी प्रोमिनेंटली, महत्वपूर्ण ढंग से आपके जीवन में है और आपको शुक्र की महादशा चल रही है, तो आप समझिए कि वो पीड़ा इसी वजह से है। उसका समाधान भी जानेंगे। और महादशा साथियों इसलिए महत्वपूर्ण होती है, इसमें क्या लिखा हुआ है, महादशा, अर्थात हमारे जो आज के हालात हैं उसके लिए जो जिम्मेदार ग्रह है। और शुक्रदेव 20 वर्षों की उनकी महादशा होती है, कोई 7-8 वर्षों की नहीं। और 20 वर्ष एक बहुत बड़ा कालखंड होता है। तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं। और इससे दूसरी बात, कई लोगों को जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, वो इन 9 सिम्टम्स से, इन 9 विशेषताओं से पहचान सकते हैं कि अगर उनको कोई पीड़ा प्रदान कर रहा है तो वो शुक्र कर रहा है और दूसरा कोई ग्रह नहीं कर रहा। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में बुध पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। हर प्रकार के व्यापार में घाटा होना, वाणी का अप्रभावी होना, अर्थात व्यक्ति की बात का कोई वजन ना होना, बुद्धि की कमी होना, ईएनटी अर्थात नाक, कान और गले से संबंधित रोग, किशोर अवस्था में है तो किशोर वय की, टीन एज की समस्याओं से ग्रसित रहना, किसी न किसी प्रकार का स्किन अर्थात त्वचा रोग होना, 24 घंटे केवल नेगेटिव, नकारात्मक विचार रहना, हर एक कार्य में बदनामी मिलना और किसी न किसी प्रकार का अज्ञात भय सदैव बना रहना। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है शारीरिक सुख की कमी। शारीरिक सुख जो भी है आपकी नजर में, वो चाहे विवाह के पश्चात हो, विवाह के पहले हो, दाम्पत्य जीवन जो है उसमें से शारीरिक सुख दूर कर दीजिए। कई बार तो विवाह ही नहीं होता, विवाह हो भी जाए तो किसी और कारण से ही सही, पति और पत्नी जो है वो दूर दूर रहते हैं, तो फिर शारीरिक जो सुख है उसका जो सवाल है वो ही उत्पन्न नहीं होता। तो यदि शुक्र खराब है तो वो सबसे पहला सिम्टम आपको देता है शारीरिक सुख में कमी करने का, रीजन चाहे जो भी हो। दूसरा, क्योंकि भौतिक सुखों का कारक है, तो भौतिक सुख भी
लग्जरी भी आपसे दूर ही भागेगी। ये बात अलग है कि घर में आपके सारी चीजें आलीशान है, अगर मान करके देखते हैं बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, लेकिन फिर भी आप उसका उपभोग नहीं कर पाते। ये भी स्थिति होती है, या तो आप अपना घर बना ही नहीं पाएंगे, या तो आप अपनी गाड़ी खरीद ही नहीं पाएंगे, या तो जो लग्जरी हॉलिडे है वो आपके लिए एक सपना ही बना वो रहेगा। तो भौतिक जितने भी सुख हैं उनसे दूर करने का कार्य शुक्र की महादशा करती है, अगर इस प्रकार से वो मारक हो जन्म पत्रिका में तो। तीसरा, वो किसी ना किसी प्रकार का गुप्त रोग व्यक्ति को अवश्य देता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। किसी न किसी प्रकार की कमजोरी, किसी न किसी प्रकार की क्षीणता, और इस कारण से दाम्पत्य में खटास भी आ जाती है, संतान सही समय पर उत्पन्न नहीं हो पाती, हार्मोनल डिसबैलेंस, और खास तौर पर जो संतान उत्पत्ति के लिए हार्मोन जिम्मेदार है उसमें कहीं ना कहीं ये कमी करने का कार्य करता है, क्योंकि शुक्र क्या है, कारक है। साथियों, अगला जो बिंदु है पहचान का वो है किडनी अर्थात गुर्दों से संबंधित समस्याएं देना। गुर्दों का कार्य क्या है, हमारे शरीर की जो गंदगी है उसको शरीर में से बाहर निकालने का कार्य करना। तो किडनी स्टोन होना, किडनी की जो कार्य प्रणाली है उसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ करना, और अंत में जाकर के किडनी का फेल हो जाना, डायलिसिस तक की नौबत आ जाना, ये शुक्र का ही कार्य है, मूत्राशय से संबंधित है। साथियों, अगला जो पांचवा बिंदु है वो खास तौर पर मैं बहनों को संबोधित करना चाहूंगा। यदि उनकी जन्म पत्रिका में इस प्रकार से शुक्र गड़बड़ है तो वो स्त्री जन्य रोग अवश्य देगा अपनी महादशा में। मासिक धर्म जो है वो गड़बड़ी, गर्भाशय में किसी न किसी प्रकार की रसौली होना, इसके अतिरिक्त जो एग्स या जो अंडे बनते हैं उनकी क्वालिटी या उनकी संख्या में कमी करने का कार्य करना, AMH नाम का जो हार्मोन होता है जो उत्तरदायी है संतति उत्पत्ति के लिए, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आ जाती है। तो ये सारे कार्य जो है वो शुक्र अपनी दशा अंतरदशा में अवश्य देता है। साथियों, अगला जो बिंदु है वो है व्यक्ति फिजूल खर्च करने लगता है। जेब में 10 रुपए नहीं है लेकिन 100 रुपए खर्च करके आ जाएगा। लग्जरी पर, अननेसेसरी लाइबिलिटीज पर वो खर्च करेगा, असेट्स कभी भी वो नहीं बनाएगा। ऋण लेकर के, जिसको हम चार्वाक नीति कहते हैं, उस पर व्यक्ति चलना प्रारंभ कर देता है। अननेसेसरी खर्चे और वो कंट्रोल कर ही नहीं पाता है और कर्ज के चक्र में वो फंसता चला जाता है। साथियों, सातवां जो बिंदु है वो है तलाक तक की स्थिति उत्पन्न हो जाना। ससुराल पक्ष जो है उससे संबंध आपके बिल्कुल खराब हो जाएंगे। पति पत्नी के बीच में आपस में कोई ऐसी गलतफहमी हो जाएगी कि वो एक दूसरे को सफाई देते रहें लेकिन दूसरा वाला उस पर यकीन नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर के घर में जो है वो गृह कलेश की स्थिति उत्पन्न करना, ये इस महादशा में अवश्य हम देखने को पाते हैं। साथियों, आठवां बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि शादी के योग्य आपकी आयु हो गई है और शुक्र शारीरिक संबंधों का कारक है, वो उसमें अड़चन उत्पन्न करेगा। आप हर प्रकार से योग्य हैं, सुंदर हैं, सुशील हैं, योग्य हैं, कमा रहे हैं, खानदान अच्छा है, उम्र भी विवाह की है, लेकिन चूंकि उसको शारीरिक सुख देना नहीं है इसलिए वो शादी में देरी करने का कार्य करता है। कहीं शादी की बात चलेगी भी तो 99.9% पे आकर के गाड़ी अटक जाएगी, कोई विवाद उत्पन्न हो जाएगा और व्यक्ति जो है वो या तो स्विच ऑफ कर देगा अपना फोन या बताएगा कि हम बाद में आपको इस बारे में बताते हैं। साथियों, शुक्र, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि वो अभी वर्तमान में जो कलयुग चल रहा है और कलयुग के अपने मापदंड है, तो कलयुग की दृष्टि में जो दुर्भाग्य है उस दुर्भाग्य को वो आपके रास्ते पर लाकर के खड़ा कर देता है। कोई भी कार्य लाकर के दो, वो 99.9% पे आकर के गाड़ी अटका देगा। आप योग्य हैं, कमा रहे हैं, लेकिन कमाने के बावजूद भी जो पैसा है वो आपके बच नहीं पा रहा है। वो पैसा या तो वकीलों की जेब में, या पुलिस की जेब में, या डॉक्टर की जेब में, जहां पर कोई देना नहीं चाहता वहां पर आपका खर्च होता है। और मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन आप 100 रुपए कमाने के लिए मेहनत करेंगे तो 20 रुपए आपके हाथ में आएंगे। और कुल मिलाकर के हर एक कार्य में देरी करने का कार्य ये महादशा करती है। साथियों, हम
हमारे आश्रम में, हमारे कार्यालय में हमारी ये विशुद्ध और बहुत ही ईमानदार ढंग से एक पहल है, क्योंकि ये इतने वर्षों का निचोड़ है। लोग उपाय मांगते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, परेशान रहते हैं, तो हमने ये महादशा पर आधारित महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो पूर्ण रूप से वैदिक होती है और महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो व्यक्ति विशेष के डेट ऑफ बर्थ, यदि आप हैं तो आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके टाइम ऑफ बर्थ, आपके प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब जिस समय आपका जन्म हुआ था उस समय अंतरिक्ष में जो ग्रहों की स्थिति थी उसके अकॉर्डिंग किया जाता है और फिर आपको प्रदान की जाती है एक मंत्र चैतन्य युक्त, प्राण प्रतिष्ठित और अभिमंत्रित माला, ताकि आप स्वयं उसका जाप करें और स्वयं वो रश्मियां उस ग्रह की आप तक पहुंचे। क्योंकि अंतर क्या है कि यदि हम किसी पुस्तक से लेकर के, इंटरनेट से लेकर के स्वतः ही मंत्र जाप करना शुरू करें तो ये वैसा ही है कि हम अपना ऑपरेशन खुद कर लें, बहुत बड़ा एक्सपर्ट भी नहीं कर सकता। तो जो मंत्र गुरुत्व से दीक्षित होकर आपके लिए आपको प्रदान किया जाएगा वही आपके लिए असरकारी होगा। तो ये सिम्टम यदि है तो महादशा मंत्र साधना जो है वो आपके लिए ही है, और हम प्रत्येक ग्रह के बारे में चर्चा कर रहे हैं और नियमित रूप से यहां पर होता है। और भी खास तौर पर एक सूचना आपके लिए यह भी जरूरी है कि आगामी 25 जून को, जो कि अमावस्या का दिन है, और अमावस्या इसलिए महत्वपूर्ण है, हम प्रत्येक अमावस्या को, पूर्णिमा को अनुष्ठान का कार्यक्रम रखते हैं। ये आषाढ़ की अमावस्या है और आषाढ़ के अधिपति जो बुध है, तो बुध महादशा मंत्र साधना दीक्षा मैं स्वयं, हमारे जो कर्मकांडी पंडित हैं उनके माध्यम से, तो बुध से संबंधित जितनी समस्याएं हैं आप YouTube पर जाकर के भी सर्च कर सकते हैं। आप यदि लिखेंगे बुध महादशा मंत्र साधना दीक्षा आचार्य चंद्रकांत तो वो आपको प्राप्त हो जाएगा, या फिर आप कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। तो वो खास तौर पर आपके लिए प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित जो मंत्र है वो आपको प्रदान किया जाएगा, ताकि पूरी की पूरी 17 वर्षों की बुध की महादशा आपके लिए भाग्योदय कारक साबित हो। तो साथियों, दूसरा यह है कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, समस्या की जड़ में जाकर के उपाय निकाले जाएं, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप मिल सकते हैं, या फिर यदि आप चाहें तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट भी आप ले सकते हैं। तो साथियों, अब अगला जो एपिसोड है वो हम शनि महादशा पर लेकर के आएंगे। यदि आप उस पर इच्छुक है, अभी महादशा आपको चल रही है, तो वो आपको जरूर देखना चाहिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।